हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का टॉपिक हमने ऋतुचर्या से हेमंत ऋतुचर्या लिया हुआ है। ठीक है, पर डे हम एक एक ऋतुचर्या को कंप्लीट करेंगे। हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चरक जी ने सूत्र स्थान के 6 चैप्टर तस्या स्थिति में ऋतुचर्या का वर्णन किया हुआ है। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आजकल जो एग्जाम का पैटर्न आने लगा है वो थोड़ा सा डीप आने लग गया। उसमें आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें हमको डीप स्टडी करना मस्ट होता है, क्योंकि अगर हम सुपरफिशियल पढ़ेंगे, है ना, मेन मेन, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले कि हेमंत ऋतुचर्या में जिंताक श्वेत दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे औदक आनुप मांस रस का सेवन करने को बोला गया है, लेकिन क्यों बोला गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा पैटर्न एकदम अब चेंज कर दिया है हमने पढ़ाने का। पहले थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया जाता था आपको, अब बहुत अलग तरीके से पढ़ने लग गए। इसमें हर एक का रीजन आपको समझाया जाता है। तो कुछ टॉपिक होते हैं जहां से रीजनिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऋतुचर्या हो गया, ठीक, कल्प सिद्धि स्थान हो गया, पंचकर्मा से जहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, युग अयुग, वहां से रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, चिकित्सा स्थान से पूछा जाता है, निदान स्थान से पूछा जाता है। ठीक है, तो वैसा ही मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आपको डीप स्टडी करना है, उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कैसे रीजनिंग क्वेश्चन होगा, क्योंकि इतना नॉलेज हमको होता नहीं है। तो अपन ने पैटर्न भी चेंज कर लिया पढ़ाने का। ठीक है, हर एक चीज आपको याद होगा, हर एक का रीजन आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जब 6 हमारी ऋतुचर्या कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं इसी टॉपिक के आपको रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, ऑनलाइन ही सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, और अभी हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं कंटिन्यू, सब्जेक्ट संहिता दोनों बैच चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा कोचिंग ऐप है पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, जिसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको इसी पैटर्न से पढ़ाया जा रहा है। और एक नई टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है हमने, उसमें आपको जैसे सूत्र स्थान कंप्लीट हो गया है आपका, तो बैक रिवीजन भी आपको मस्ट होता है, क्योंकि निदान स्थान आप पढ़ने लग गए हैं तो बैक का भूल जाता है। तो उसमें मैंने क्या किया है कि आपका पर्टिकुलर दो दो चैप्टर का टेस्ट लिया है। टोटल 30 चैप्टर है सूत्र स्थान के। मैं सूत्र स्थान का बता रही हूँ, ऐसा निदान विमान सबका है। ठीक, तो सूत्र स्थान के 30 चैप्टर हैं, तो दो दो चैप्टर करके मैं टेस्ट लूंगी, पूरा 30 चैप्टर का। तो उसमें आपका 15 टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 टेस्ट का लूंगी तो 6 टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद 10-10 चैप्टर का लूंगी, है ना, फिर उसके बाद 15 का लूंगी, उसके बाद कंप्लीट 30 चैप्टर का। तो इस प्रकार आपका पूरा सूत्र स्थान में दो दो करके, 5-5 करके, 10-10, 15-15 करके पूरा सूत्र स्थान के 24 टेस्ट लूंगी। हर टेस्ट में अबव 75 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर एक चैप्टर से मैं 50 क्वेश्चन बना रही हूँ तो सारा इंपॉर्टेंट उसमें कवर हो जाता है। इस तरीके से आप पर्टिकुलर एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हो, डीपली स्टडी कर लेते हो, आपका पीछे का भी नहीं भूल पाता और आपका एमसीक्यू भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हेमंत ऋतुचर्या। तो यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन बनता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है आपको। हेमंत ऋतुचर्या, पहले तो मैं थोड़ा सा ऋतुचर्या के बारे में बता दूं, किस आचार्य ने कहाँ से वर्णन किया है, और इसके पहले भी बहुत सारा आदन काल, विसर्ग काल में कौन सी ऋतुएं आती हैं, किसमें वायु की रुक्षता ज्यादा होती है, किसमें कम होती है, ये सारा आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको हेमंत ऋतुचर्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हेमंत ऋतुचर्या में पहले तो देख लीजिए आचार्य चरक सुश्रुत बागभट्ट, हमारे जो बृहत्त्रयी के आचार्य हैं, इन्होंने ऋतुचर्या की गणना किससे की है। गणना मतलब समझते हैं, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। जब वो ऋतुचर्या का नाम बताते हैं तो गणना कहाँ से की है, शिशिर ऋतु से की है ना, तीनों आचार्य। लेकिन अगर हम वर्णन की बात करें, तीनों आचार्य ने ऋतुचर्या का वर्णन प्रारंभ कहाँ से किया, कौन सी ऋतुचर्या को सबसे पहले बोला, तो किसको बोला है, तीनों आचार्य ने हेमंत ऋतुचर्या से वर्णन प्रारंभ किया हुआ है। ठीक है, नागार्जुन, अब नागार्जुन आते हैं, नागार्जुन ने कहां से किया है,
तो नागार्जुन ने ऋतुचर्या का वर्णन वर्षा ऋतु से किया है। याद कैसे करोगे? अर्जुन ने बाणों की वर्षा की थी एक समय, अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। फिर ऋग्वेद, ऋग्वेद में कहां से शुरू हुआ है? शरद से शुरू हुआ है, शरद ऋतु से वर्णन प्रारंभ किया। तो यहाँ पर मैं पूरा वर्णन की बात कर रही हूँ, गणना की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ऋग्वेद में शरद हो गया, अर्जुन ने बाणों की वर्षा की, पूरे बृहत्त्रय के आचार्य ने हेमंत से किया। कोई कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वर्णन शुरू ही करने वाले हैं हेमंत से, तो आपको याद रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हेमंत ऋतुचर्या। शीते शीत अनिल संस्पर्शा संरुद्धो बलिनाम बलि पक्ता भवति हेमंते मात्रा द्रव्य गुरु रुक्षमः। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शीते, शीत अनिल, शीते मतलब क्या लिया हुआ है? जब चक्रपाणी की टीका आप पढ़ोगे वहां पर बोला है शीते मतलब है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु मतलब कौन सी हेमंत ऋतु? शीतलता युक्त हेमंत ऋतु, ऐसा चक्रपाणी जी ने बोला है। तो शीतलता युक्त हेमंत ऋतु। तो इस हेमंत ऋतु में जब शीतल वायु का स्पर्श होता है, शीत अनिल संस्पर्शा, शीतल वायु का स्पर्श हमारे शरीर पर होता है। जैसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोई ठंडी हवा चल रही है, हेमंत ऋतु में ठंडी हवा चलती है, तो ठंडी हवा का स्पर्श, शीत अनिल का स्पर्श उसकी बॉडी पर होता है। तो बॉडी पर जब स्पर्श होगा तो कोष्ठ की अग्नि बाहर नहीं निकल पाती, तो कोष्ठ की अग्नि अंदर ही जलती रहती है। इसीलिए बोला गया है यहाँ पे बलिनाम बलि पक्ता भवती। जो पक्ता होती है, अग्नि होती है, वो बली हो जाती है, मतलब बलशाली हो जाती है, तीव्र हो जाती है, ठीक है। किन पुरुषों में तीव्र हो रही है? बलिनाम, जो बलशाली पुरुष है। बलशाली का मतलब यह है कि हेमंत ऋतु में आदान काल की नहीं, विसर्ग काल की ऋतु है, इसमें क्या होता है? बल रहता है ना। हेमंत ऋतु में जैसे प्राणी होते हैं वो बलवान रहते हैं, है ना, वो आप स्टार्टिंग के पेजेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो बलशाली पुरुषों में जो अग्नि होती है तीव्र हो जाती है। इसीलिए हेमंत ऋतु में जो आहार खाया जाता है वो कैसा होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। गुरु आहार खाने को बोला गया है, ठीक है। अब यहां से रीजनिंग क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है हेमंत ऋतु में तीव्र अग्नि होती है। कथन आ, हेमंत ऋतु में अग्नि तीव्र होती है। कथन वा, क्यों तीव्र होती है? क्योंकि हेमंत ऋतु में ठंडी वायु चलती है, जो शीत वायु चलती है, शीत हवा चलती है, वो हमारी शरीर को स्पर्श करती है, जिसके कारण कोष्ठ की अग्नि बाहर नहीं निकल पाती और अंदर ही अंदर प्रदीप्त होती रहती है। इस कारण से अग्नि तीव्र होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जब अग्नि तीव्र होती है तभी तो हमको गुरु आहार सेवन करने को बोला है। क्यों बोला होगा? अग्नि तीव्र है, गुरु आहार खाओगे तो अग्नि उसको पचाने में लग जाएगी। अगर आपने गुरु आहार नहीं खाया, ज्यादा खाना नहीं खाया, तो क्या होगा? अग्नि, आप हल्का खाना ले रहे हो तो अग्नि उसको पचाने के बाद ना क्या किसको पचाने लग जाएगी? पहले दोषों को पचाती है, फिर मल को पचाती, धातु को, ऐसा ना क्रम अगले पेज में पढ़ाने वाली हूँ। इसलिए हमको गुरु आहार का सेवन करना चाहिए। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट श्लोक, पहले विमर्श हम देखते हैं, जो मैंने सारा पढ़ा दिया है आपको। यहाँ पे अष्टांग संग्रह में लिखा हुआ है सूत्र अध्याय 4 में, उन्होंने भी यही बोला है, देह उष्मणो विशंतो अंतः शीते शीत अनिलाहता। मतलब जो हमारी देह की ऊष्मा है वो कहाँ होती है? अंदर विराजमान होती है। विशंतो अंतः, अंदर होती है। शीते शीत अनिलाहता, ना शीत ऋतु में जो ठंडी वायु बहती है वो उसको आहत कैसे कर रही है? उसको हत नहीं कर रही, शरीर के ऊपर स्पर्श हो रही है, जिसके कारण बाहर अंदर की अग्नि बाहर नहीं आ पाती है और अंदर ही अंदर वो पिंडित रूप में जलती रहती है। इसीलिए अग्नि
तीव्र हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे ईंट का भट्टी आपने समझा होगा, जब ईंट पकाई जाती है तो कैसे पकाई जाती है, ईंट यहाँ पे जमा दिए है, उसके ऊपर से आपने रेत हो गया, मिट्टी हो गया, सारी चीजें लपेट देते हैं। ठीक है, जब वो भट्टा पकता है, कैसे पकता है, बाहर उसकी ऊष्मा नहीं निकल पा रही है, अंदर ही अंदर वो प्रदीप्त होती रहती है। सेम टू सेम एग्जाम्पल हेमंत ऋतु का है कि बाहर से ठंडी हवा स्पर्श होती रहेगी, अंदर की जो अग्नि है बाहर नहीं जा पाएगी, इस कारण से अंदर ही ये प्रदीप्त होती रहती है। ठीक है, चलिए। सा यदा नेदनम युक्तम लभते देहजम तदा रसाहीनस्त्यो वायु शीतः शीते प्रकुप्यति। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका। इसमें क्या बता रहा है, सा यदा नेदनम युक्तम, जिस प्रकार आपकी अग्नि है, आपकी जिस प्रकार देहज अग्नि है, उसके अनुसार आपने ईंधन नहीं डाला, जितनी आपकी अग्नि है आपने उसके अनुसार भोजन नहीं किया, तो क्या होता है कि जो प्रदीप्त अग्नि है वो आपके प्रारंभिक जो धातु है रस, उसको पचा जाएगी। उसके बाद जब धातु को पचा जाएगी, कैसे पचाती है आप क्रम जानते होंगे, क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्नि का स्वभाव है कि पहले ईंधन रूप आहार को पचाती है, जब आहार आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे नंबर पर दोषों को पचा देती है। ठीक है, दोष जब पच जाते हैं उसके बाद वो धातुओं को पचाने लगती है। पहले आहार को पचाएगी, दोषों को पचाएगी, फिर धातुओं को पचाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, धातु को पचाने के बाद फिर क्या करती है, प्राणों को ही पचा डालती है। धातु भी पच गया तो प्राण ही निकल जाएंगे ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जिस प्रकार की आपकी अग्नि है उतना ही आपको ईंधन लेना, उतना ही खाना खाना चाहिए। अगर आप प्रॉपर आहार नहीं ले रहे हैं तो आहार के अभाव में दोषों को पचाएगी, दोषों पच जाएंगे, दोषों के अभाव में वो धातु को पचाने लगती है। जब धातु पच जाएंगी तो क्या होता है आप सभी जानते हैं कि वायु की वृद्धि दो ही कारणों से होती है, एक मार्ग अवरोध, दूसरा धातुक्षय। इन दो कारणों से वायु की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे जब धातु का क्षय हो गया तो वायु बढ़ जाती है, इस कारण से हेमंत ऋतु में वायु और ज्यादा प्रकोपित हो जाती है। ऑलरेडी शीतलता रहती है तो वायु प्रकोपित होती ही होती है। अगर तीव्र अग्नि है, आपने आहार प्रॉपर मात्रा में नहीं खाया तो धातु के क्षय होने के कारण वायु वृद्धि हो जाती है। यहां से क्वेश्चन बनता है, रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे विमर्श में भी लिखा हुआ है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि इस प्रकार स्पष्ट किया है कि हेमंत शीतलो रुक्षो, हेमंत में शीतल वायु बहती है, रुक्ष वायु बहती है। और हेमंत ऋतु में क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो भी पृथ्वी पर मंद रूप में पहुंचती है, मंद सूर्य अनिलाकुला, मंद रूप में पहुंचती, ज्यादा तीव्र किरणें नहीं होती है। इस कारण से ततस्तु शीतम साध्य वायु तत्र प्रकोप्यति, इस कारण से शीतलता के कारण से वायु प्रकोपित हो जाता है। ठीक है, कोष्ठः शीत संस्पर्शादन्तः पिंडितो अकृतो अनिलः, इस कारण से जब कोष्ठ या शरीर शीतलता से स्पर्श होता रहता है तो वायु अंदर ही अंदर एक पिंड के रूप में, एक पिंड के रूप में प्रदीप्त होती रहती है। ठीक है, और अग्नि तीव्र हो जाती है। रसम उच्छ्वसितो वायु, इस कारण से जो वायु होता है और अग्नि होता है दोनों क्या करते हैं, रस को सुखा देते हैं। इसीलिए इसमें स्निग्ध आहार हितकारी होता है। स्निग्ध आहार क्या करेगा, वायु को शांत करेगा। वायु तीव्र है, क्या करेगा, जैसे हवा अगर चलेगी तो अग्नि और ज्यादा तीव्र होती जाएगी ना, स्थिरता क्या करेगी, वायु को नष्ट करेगी। ठीक है, आगे आते हैं, हेमंत ऋतु में आहार, किस प्रकार का हमको आहार लेना चाहिए, तो देखते हैं। तस्मात् तुषार समये, सबसे पहला क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, तुषार किसको बोला गया है, तो तुषार किसका पर्याय है, हेमंत ऋतु का पर्याय है। बहुत ठंडी पड़ती है, फसलों में तुषार लग जाता है इस टाइम पे।
स्निग्ध अम्ल लवणान रसान, यहाँ पे बोला गया है कि हेमंत ऋतु में स्निग्ध अम्ल लवण आदि का उपयोग करना चाहिए। जब आप चक्रपाणी की टीका पढ़ोगे वहां पे थोड़ा सा अलग लिखा है, यहाँ पर ऐसा बोला है कि इस ऋतु में स्निग्ध अम्ल लवण का मतलब बोला है कि स्निग्ध आहार लेना चाहिए, अम्ल लवण रस युक्त भोजन लेना चाहिए। ठीक है, अम्ल लवण रस युक्त अलग अलग बोल दिए, स्निग्ध अलग, अम्ल लवण रस युक्त अलग। चक्रपाणी जी ने ये बोला है कि इसमें हमको स्निग्ध आदि रसों का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध आदि रस मतलब समझते हो, जो मधुर अम्ल लवण होते हैं वो 3 रस स्निग्ध होते हैं, कटु तिक्त कषाय रस होते हैं वो तीनों रुक्ष होते हैं। तो यहाँ पे स्निग्ध रस कौन सा लिया है, अम्ल और लवण लिया, मधुर को नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया होगा, यहाँ पे ऐसा रीजन तो नहीं लिखा है, लेकिन मेरा सोचना मतलब मैं अपनी तरीके से आपको बता सकती हूँ। देखो मधुर में क्या होता है, मधुर स्निग्ध तो होता है लेकिन साथ में शीत भी होता है। अगर हम शीत रस का और ज्यादा सेवन करेंगे, ऑलरेडी इस ऋतु में शीतलता बढ़ी हुई होती है जिसके कारण वायु प्रकोपित होता है, तो मधुर रस के सेवन से और ज्यादा शीतलता बढ़ेगी और वायु का प्रकोप ज्यादा होगा। ऐसा कहीं संहिता में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ऐसा बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने शीत रस कौन सा है, मधुर भी है वो भी नहीं लिया, वो भी तो स्निग्ध है ना, तो अम्ल लवण रस देने को बोला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात और है, सुश्रुत जी ने क्या बोला है, स्निग्ध अम्ल लवण रस तो बोला ही बोला है, साथ में उन्होंने कटु तिक्त रसाय भी रस भी सेवन करने को बोला है। तो इस अम्ल लवण कटु तिक्त, सुश्रुत जी ने चारों रस बोला है, चरक जी ने अम्ल लवण रस लेने को बोला है। औदक आनुप मांसाना मेद्यानाम उपयोजयेत, तो यहाँ पर औदक आनुप मांस का प्रयोग करने को बोला। क्यों बोला है, हर एक पॉइंट से रीजनिंग क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि स्निग्ध अम्ल लवण रस लेने को क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे वायु की शीतलता बहुत ज्यादा होती है, सॉरी रुक्षता भी ज्यादा होती है ना, रुक्षता को नष्ट करने के लिए हमको अम्ल लवण रस लेने को बोला है। ठीक है, औदक आनुप मांस रस सेवन करने को क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अग्नि बहुत तीव्र होती है, अग्नि तीव्र है तो हमको गुरु आहार का सेवन करना होगा, इसीलिए बोला है। ये होते हैं स्वभाव से गुरु, गुरु आहार का सेवन करेंगे तो हमारी जो अग्नि है वो गुरु आहार को पचाने में लग जाएगी और उसी में कैसा हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगी। अगर हम हल्का आहार लेते तो हमारी जो अग्नि है आहार को पचाने के बाद दोषों को पचाती, फिर धातुओं को पचाती। तो क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अग्नि तीव्र होती है तो गुरु आहार को वो आसानी से पचा देती है। ठीक है, फिर मेद्य आदि का उपयोग करना है, बिलेशयाना मांसानी प्रहसनाम व्रतानि च। अब यहाँ पे बिलेशय प्रसह आदि का मांस लेने को क्यों बोला, क्योंकि जब मैं आपको सूत्र स्थान का 27 चैप्टर पढ़ाऊंगी वहां पर बताऊंगी कि जो विलेशय था, प्रसह था, ये स्वभाव से गुरु आहार होते हैं। तो गुरु आहार है ना, गुरु मांस होते हैं तो इनको सेवन करने से क्या होगा, अग्नि तीव्र है तो इनको पचा देगी। भक्षेत मदिरा सीधु मधु, तो कुल मिला के यहाँ पे तीक्ष्ण चीजों का भी प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे हेमंत ऋतु में है ना स्वभाव से ही कफ का संचय होता है, बसंत में जाके प्रकोपित होता है, तो यहाँ पे कफ को नाश करने के लिए यूज किया जा रहा है। फिर आप ये बोलोगे कि यहाँ पे कफ को बढ़ाने वाली चीजें क्यों दी जा रही हैं, उसके लिए मैं अभी थोड़ी देर से बताने वाली हूँ। तो स्वभाव से क्या होगा, तीक्ष्ण चीजों का सेवन किया जा रहा है क्योंकि कफ भी बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि कफ की शीतलता। अब मैं आपको बताती हूं इन दोनों का रीजनिंग, इन दोनों का क्या रीजन है। ठीक है, चक्रपाणी जी ने बोला है ना, चरक जी ने नहीं बोला है, चक्रपाणी जी ने ये बोला है कि औदक आनुप मांस कैसे होते हैं, गुरु मांस होते हैं। ठीक है, अग्नि तीव्र है, अगर इनका मांस का सेवन कराओगे तो क्या होगा, आसानी से इसको पचा देगी। ठीक है, उसके बाद ये चरक का हो गया, चक्रपाणी जी ने ये बोला है कि हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में क्या होता है, आचार्यों ने बोला है
कि मैथुन का सेवन अधिक किया जाता है। ठीक है, मैथुन का सेवन अधिक किया जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि कफ के विपरीत है। मैथुन का सेवन अधिक किया जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं धातुओं का क्या हो रहा है, धातु का क्षय हो रहा है ना। तो धातु की क्षय को बढ़ाने के लिए, मतलब कुल मिला के थोड़ा सा कफ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जब कफ बढ़ेगा तो वृश्यता बढ़ेगी, है ना। कफ की जो वर्धक चीजें हैं, जो कफ के गुण हैं, वही तो शुक्र के गुण है ना। तो कफ की चीजों जैसे मधुर हो गया, स्निग्ध हो गया, शीत हो गया, ये सारी चीजें कफ वर्धक होती हैं। तो ये चीजें जब कफ को बढ़ाती हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र को भी बढ़ाती हैं, है ना। तो इस ऋतु में क्या होता है, कफ का क्षय करने वाली एक व्यवसाय होता है जो कफ का क्षय करता है। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने बोला है कि औदक आनुक मांस का सेवन किया जाए। ये गुरु तो होता ही होता है और कफ को भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे धातु का क्षय भी तो हो रहा है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर मदिरा सीधु मधु को क्यों बोला है, उन्होंने ऐसा बोला कि मधुरा सीधु, है ना, जो तीक्ष्ण होती है, हाँ, कफ अगर ज्यादा मात्रा में संचय हो जाता है तो उसके लिए ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोरस इक्षु विकृति वसाम तेलम नवोदनम। तो यहाँ पे सारा गोरस वर्ग, दूध हो गया, दही हो गया, जो कि स्वभाव से ही हैवी होते हैं और क्या करते हैं, कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। कुल मिला के जो हमारे किसको बढ़ाए, बल को बढ़ाए, शुक्र को बढ़ाए, है ना, वैसी चीजें यहाँ पे लेने को बोला है। और ये कैसे होते हैं, गुरु होते हैं। तो गुरु आहार तो लेने को हेमंत ऋतु में बोला ही गया है। तेलम नवोदनम, नया नया जो अन्न होता है वो भी हैवी होता है, गुरु होता है। हेमंते अभ्यस्त उष्णम चा युनाहियते। और यहाँ पे उष्ण चीजों का सेवन करने को बोला गया है। ठंडी पड़ती है ना, वायु में शीतलता रहती है, तो यहाँ पे उष्ण चीजों का सेवन करने को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेमंत ऋतु में विहार कैसा करना चाहिए। तो अभ्यंग उत्सादन मूर्धनि तैलम जेंताक आतपम। ठंडी बहुत ज्यादा होती है तो ठंडी में क्या करेंगे, हम धूप में बैठते हैं ना, आतप का सेवन करते हैं। ठंडी ज्यादा होती है तो जेंताक स्वेद, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, जेंताक स्वेद का सेवन किया जाता है। जेंताक स्वेद क्या होता है, उष्ण एक प्रकार का कुटी बनाते हैं, त्रिगर्भा कुटी बनाते हैं, वहां पे उष्णता रहती है। तो ठंडी है, उष्णता से बचने के लिए उसमें चले जाओ। अभ्यंग उत्सादन, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हेमंत ऋतु में क्या होती है, ठंडी वायु बहती है और रुक्ष वायु बहती है, स्किन में रुक्षता आ जाती है ना। तो रुक्षता जब आ जाएगी तो उसको आप नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करोगे, अभ्यंग करोगे ना। तेल से क्या करोगे, अभ्यंग करोगे, तो जो ठंडी वायु के कारण रुक्षता आ रही थी वो चली जाएगी। उत्सादन, डल्हड़ जी ने बोला है उत्सादन और उद्घर्षण में अंतर ना, उद्वर्तन उत्सादन में अंतर, है ना। तो वहां पर उन्होंने उत्सादन में क्या बोला, स्नेह सहित औषधि, जो स्नेह युक्त औषधि है उससे क्या करते हैं, उत्सादन करते हैं। तो स्नेह का हमको क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे रुक्षता होती है। ठीक है, और मूर्धनि तेल का उपयोग बोला है। भजेत भूमि ग्रहम च उष्णम, तो हमको जो भूमि ग्रह है, गर्म गर्म चीजों का सेवन करना है, उष्ण गर्भ ग्रह में निवास करना है, जहां पे थोड़ा सा गर्मी हो वहां पे निवास करना है। शीतेषु समृद्धेभ्यम यानम, नहीं अंडरलाइन करना है इसको, प्रवारा अजिन कौशय प्रवीण पुथकास्त्रतम। तो यहाँ पर सारे वस्त्र हैं, इन सभी को सेवन करना है, पहनना है। तो इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा हिंदी से देख लीजिए। इनका प्रावार, प्रावार मतलब रुई से बने हुए भारी वस्त्र पहने। अजिर मतलब सुखकारी रोम वाले चर्म है। कौशे मतलब रेशमी वस्त्र है। प्रवेड़ी सन जूट या पट्ट से बने वस्त्र है। पुथक कन्या कथी रंग बिरंगे आदि बिछाकर हमको बैठना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के इतने सारे प्रकार के वस्त्र बता दिए। उसके बाद बोले हैं कि गुरु उष्ण वासा दिग्दांगो, मतलब आपको जो कपड़े पहनना है थोड़े से कैसे, भारी कपड़े पहनना है, जो थोड़े से गर्म रहे, ऐसे कपड़े पहनना है, क्योंकि हेमंत ऋतु में ठंडी होती है, गर्म कपड़े पहने जाते हैं। अंग पर अगरू का लेप करना है। अगरू कैसी होती है,
उष्ण होती है। तो अगुरु गुरुणाम अगुरुणाम सदा, अंगों पर अगुरु का लेप करने को बोला है, उष्ण होता है। देखो हर एक चीज को मैं पर्टिकुलर क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन बनता है वो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब मैं आपके पर्टिकुलर ऋतु के रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तब आपको समझ में आएगा, है ना। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं याद हो रहा है कि नहीं। जब अपन इसके रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको बोलूंगी कि हेमंत ऋतु में औदक आनुक मांस रस का सेवन क्यों किया जाता है ना। अग्नि तीव्र होती है, मंद होती, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। और आचार्य का, चक्रपाणी जी का, दलहन जी का, सभी का मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है। शयने प्रमदापीना विशालो उपचित स्तनियाम। तो यहाँ पर मैंने अभी बोला कि मैथुन का सेवन ज्यादा किया जाता है हेमंत ऋतु में। वही बोला है कि विशाल स्तनों वाली स्त्री का सेवन करने को यहाँ पे बोला गया है। फिर आलिंगन मतलब वही है, गुरु दिग्दांदी सुप्यात समद मंथमः प्रकामम च निषेवेत मैथुनम शिशिरागमे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकामम च निषेवित, सेम टू सेम कोटेशन आ जाता है। किस ऋतु के लिए बोला है, तो प्रकामम च निषेवित मैथुनम शिशिरागमे। शिशिरागमे टर्म दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिशिर वाले ऋतु में लगा दे। निम्न श्लोका किस ऋतु का है, शिशिर ऋतु का नहीं है, हेमंत ऋतु का है। शिशिरागमे का मतलब ये हो गया कि जैसे ही ठंडी की शुरुआत हो रही है। ठंडी की शुरुआत कहाँ से होती है, हेमंत ऋतु से होती है। ठीक है। अब बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। चक्रपाणी जी ने हेमंत ऋतु के बारे में एक और चीज बोला है कि ऐसा बोला है कि हेमंत ऋतु में बहुत ज्यादा शीतल वायु चलती है, इस कारण से अग्नि तीव्र हो जाती है, ऐसा बोला है। चक्रपाणी जी ने इस पर एक और शंका जताई, समाधान भी किया हुआ है। उन्होंने ऐसा बोला है कि ये सारी चीजें जो अग्नि तीव्र होती है वो हेमंत ऋतु की शुरुआत में नहीं होती। ये कब होती है, जब हेमंत ऋतु थोड़ी सी निकल जाए और शीतलता ज्यादा बढ़ जाए। शुरुआत में अग्नि तीव्र नहीं होती है, थोड़ी सी हेमंत ऋतु निकल जाती है, जैसी ठंडी वायु और चलने लगती है, शीतलता और ज्यादा बढ़ जाती है, तभी अग्नि तीव्र होती है, स्टार्टिंग में नहीं होती है, ऐसा बोला हुआ है। समझ रहे हैं। ठीक है। तो हमारा ये वाला श्लोक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है हेमंत ऋतु में वर्जनीय आहार। किस प्रकार का आहार हमको नहीं करना चाहिए, तो वर्जित अन्न पानानी वातलानी लघुनी छा। इस ऋतु में हमको वात प्रकोपक आहार नहीं लेना, लघु आहार नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, अभी अभी हमने बताया इस ऋतु में वायु बढ़ी हुई होती है, प्रकोपित होती है। लघु आहार क्यों नहीं लेना, क्योंकि लघु आहार लेंगे तो वायु और ज्यादा बढ़ जाएगी। और लघु आहार क्यों नहीं लेना, अभी अभी मैंने बताया ना, अग्नि बहुत ज्यादा तीव्र होती है, लघु आहार लोगी तो जल्दी से पचा के, दोषों को पचा के धातु को पचा डालेगी, है ना। इसीलिए यहाँ पे लघु आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रवातम, प्रवात मतलब होता है तीव्र वायु, तीव्र वायु का सेवन मना किया हुआ है। जब पूरा ऋतुचर्या कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी प्रवात का निषेध कहाँ, प्रागवात का निषेध कहाँ, निवात का सेवन कहाँ, सारा इकट्ठा बताऊंगी। ठीक है। और प्रमित आहार, नपातुला खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना, नपातुला खाना, प्रमित आहार कर्षणीय नाम, अग्र में पढ़ूंगी। तो नपातुला खाना आप खाओगे तो अग्नि इतनी तीव्र है, जल्दी से पचा के वही धातु को पचाने लग जाएगी ना। हर एक में वही रीजन तो निकल रहा है। तो नपातुला खाना नहीं खाना। उदमंथ का निषेध बोला है। हिमागमे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हिमागमे मतलब क्या है, हेमंत ऋतु के आगमन या हेमंत। हिम मतलब होता है ठंडी, ठंडी के आगमन। ठंडी का आगमन क्या है हमारा, हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु से शुरुआत होती है ना ठंडी की। ठीक है। उदमंथ का निषेध हेमंत में ही बोला है, वर्षा ऋतु में ही बोला है, अभी इतना याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट आता है शिशिर ऋतु, कल कवर कराऊंगी। आज हमारा हेमंत ऋतु कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, है ना। कंप्लीट डिटेल स्टडी इसी तरीके से हम अपने ऐप ना, पीजीआरबी प्रिजनम हमारी कोचिंग क्लासेस का पर्सनल ऐप है, उसके थ्रू इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है, पूरा साथ में लेके चला जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका पहले का हो गया आप भूल रहे हो और आगे बढ़ते चले। पूरा रीजनिंग पर्टिकुलर एक एक पहले एक एक चैप्टर का भी टेस्ट होता है, दो चैप्टर का भी टेस्ट होता है, जिससे आप भूले ना
वो सारे एमसीक्यू आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।